दोस्तों 20 अप्रैल हो गई है और यूएई ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। ये वो यूएई बोल रहा है जो कि कभी नहीं बोलता था। इतने गाजा में अटैक हुए, इतने मासूम बच्चे मारे गए, इसने कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन जब अपने ऊपर बात पड़ी है तो यूएई भी खुल के बोल रहा है। ईरानियन अरबिक आईआर की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें बताया जाता है कि यूएई ने ऑफिशियली अमेरिका को धमकी दी है। ये वही यूएई है जहां बड़े बड़े शहर हैं दुबई जैसे, ये इस समय पैसों की किल्लत झेल रहा है और अमेरिका को सीधी धमकी दे रहा है कि अगर क्राइसिस ऐसे ही बढ़ता रहा तो हम डॉलर को छोड़ के चाइनीज करेंसी को इस्तेमाल करने लगेंगे। तो ये सब क्यों कह रहा है? इसका कारण है नरेंद्र मोदी है, नहीं, ईरान। बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज गुल्फ का सबसे इंपॉर्टेंट रूट है ऑयल टैंकरों के लिए, जिसकी बंदी की वजह से यूएई का ऑयल बेचना बहुत कम हो गया है। इससे उनके फॉरेन रिजर्व पे प्रेशर बढ़ रहा है और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि ईरान ने इनके सारे ऑयल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मिसाइलें दाग दाग के वो खत्म कर दिया। उसकी वजह से जितने भी इन्वेस्टर थे उन्होंने अपना पैसा निकालना चालू कर दिया, जिसकी वजह से और तंगी झेलनी पड़ रही। यही की वजह से दुबई जैसे फाइनेंशियल हब की इमेज खराब हो रही है। यूएई का करेंसी दिरहम यूएस डॉलर से पैक्ड है। मतलब जब किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी से बंधी हुई होती है, मतलब दिरहम की वैल्यू डॉलर के हिसाब से फिक्स रहती है, लगभग सेम ही रहती है। इसलिए डॉलर की कमी से बैंकिंग और इकोनॉमी को असर पड़ रहा है। मतलब इतने मजलूम मासूम मारे गए, मुसलमान मारे गए, गाजा में इतने मुसलमान मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, तब यूएई नहीं बोला। लेकिन जब पैसों का मामला पड़ा तो यूएई ने अमेरिका को भी धमकी दे दी। तो ये है दोस्तों यूएई, ये कभी किसी का नहीं हो सकता।